जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। माई डबल ए स्टार, जिन्हें बच्चे प्यार से अभिषेक आर्या बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमांड फॉर योर माइंड DFY परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज हम त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले हम कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप त्रिकोणमिति कहीं भी पढ़े होंगे तो पूरा सिलेबस मतलब पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन हम आपको इसका त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है आपको एक ही वीडियो में पूरा कवर करके बता सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक बात जानते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से बना है। देखिए, त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापन। देखिए, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 कोण को मापते हैं तो उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, यहाँ जो कोण पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे न्यून कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यून कोण के बारे में। देखिए, इसमें न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिए, न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, न्यून कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, देखिए, न्यून कोण के कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, जो 9 कोण जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बातें जानते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है मेन रूप से समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज है। देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के आगे वाला जो भुजा होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। देखिए, यहाँ हम लिख दिए हैं, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, जिसे हिंदी में कर्ण, लंब और आधार कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के आगे वाले भुजा जो होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। लेकिन बच्चे जो होता है कंफ्यूज, मतलब उसको पता, तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और उसके बाद ये होगा बेस। देखिए, लोग मतलब ये ऐसे बच्चे ऐसे बोल देते हैं डायरेक्ट, ये है मतलब लंब, क्योंकि यह है खड़ा, ये है लेटा हुआ, तो इसको बोल देता है बेस, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री जिसके सामने वाला भुजा हाइपोटेनस होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। पता कैसे चलेगा? और डिपेंड करता है ये जो मतलब कोण दिया हुआ है न्यून कोण, इससे पता चलता है। देखिए, अगर ये कोण यहाँ पे है तो इसके आगे वाले भुजा को बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब लंब। उसके बाद इसके बेस में जिसके नीचे वाले इसके 90 डिग्री के आधार में जो होता है उसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब। देखिए, आप यहाँ पे आप समझिए, आप समझ गए होंगे। देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के आगे वाले जो होता है ये कर्ण फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है, बदलता है लंब और आधार। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, डिपेंड करता है ये कोण कहाँ पे है। अगर ये कोण यहाँ पे पी के सामने में, कोण के सामने वाले ये जो भुजा कहलाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उसके बाद जो बच गया जिसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा आधार। देखिए, इसी पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से ही ये मतलब फॉर्मूला बना है। इसको पहले याद करते हैं। देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, ये जो होता है हाइपोटेनस जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, मतलब स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए, हाइपोटेनस जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे है प्लस में, अगर हम यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहे तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर में कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर इधर कंची में है, बी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर कंची में प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर हो गया माइनस में। देखिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी को देखिए यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर, अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए, आप कैसे रखिएगा? इधर पी है, इस दोनों, अगर इधर पी है
तो इसमें बी में घट जाएगा, अगर इधर बी है तो इधर पी घट जाएगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखिए, अगर पी स्क्वायर पूछ रहा है तो बचा कौन सी है, बी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। उसके बाद बी स्क्वायर पूछ रहा है तो पी स्क्वायर को घटा दीजिए, किस में से, हाइपोटेनस में से। उसके बाद हाइपोटेनस का पूछा तो दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एक फिक्स होता है, ये क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। देखिए ये कोण कितना है, देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का आगे वाले क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, क्योंकि ये फिक्स ही होता है। चेंज जो होता है वो लंब और आधार चेंज होता है। देखिए इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये कौन सा कोण है, ये कोण दिया हुआ, इस कोण के आगे वाले भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ये कौन सा त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के आगे वाले क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, जो फिक्स ही रहता है। डिपेंड करता है आधार क्या है और लंब क्या है, वो पता चलता है न्यून कोण से। देखिए न्यून कोण दिया हुआ है, न्यून कोण के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। जो बच जाता है उसे आधार कहते हैं, मतलब न्यून कोण के सामने वाला लंब, जो बच जाता है उसे आधार कहते हैं। कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात की टोटल संख्या 6 है। कौन कौन सा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। जानिए कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा जो होता है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस ये फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। देखिए अगर ये न्यून कोण थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है और उसके नीचे वाले भुजा आधार कहलाता है। देखिए साइन थीटा जो होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा कुछ नहीं, ये दो भुजा, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। उसी प्रकार कॉस थीटा भी एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो बेस बटे हाइपोटेनस होता है। उसी प्रकार टेन थीटा भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। उसी प्रकार कॉस थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बटे बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता है। देखिए साइन थीटा जो होता है इसका उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है। देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसी को उलट दीजिए तो होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। उसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, बेस बटे हाइपोटेनस। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा हाइपोटेनस बटा बेस। उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर दिया परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इसका उल्टा क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का जो गुना होता है वो एक होता है। कैसे होता है ये जानते हैं। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ, कोसेक थीटा। इन दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को जब गुना कीजिएगा, देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को गुना कीजिएगा तो एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, मान आएगा एक। देखिए साइन, इसको ऐसे याद रखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1। उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1। और उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जब 1 हुआ तो यहाँ देखिए साइन थीटा केस में है, गुना में है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कौन जी में, गुना में। तो यहाँ अगर साइन थीटा निकालेंगे तो ये कोसेक यहाँ काम जाएगा, नीचे भाग में जाएगा। उसी प्रकार कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा है, ये साइन क्या है, गुना में, इधर जाएगा तो भाग में होगा। इसको ऐसे याद रखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसको याद रखना है। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, 1 बटे सेक थीटा होगा।
उसी प्रकार सेक थीटा का मान कितना होगा 1/cos थीटा होगा। देखिए उसी प्रकार टेन और कॉट का मान होता है 1, तो टेन का मान क्या होगा 1/cot और कॉट का मान कितना होगा 1/10। यहाँ थोड़ा अच्छा से नहीं दिखता होगा, यहाँ लिखा हुआ है खतरे से बचे। देखिए खतरे से बचने का तात्पर्य क्या है कि ये जो है साइन थीटा, इसको मतलब बच्चे लोग समझ जाते हैं कि इसे गुणाम है, ये गुणाम नहीं रहता है। इस जो होता है ये थीटा, ये कोण होता है, ये थीटा की जगह पर आपको अल्फा बीटा गामा कुछ भी मिल सकता है। यही मतलब आपको खतरा से मतलब इसको ध्यान में रखना है। साइन थीटा का मतलब ये थीटा गुणाम नहीं होता है, ये जो होता है यहाँ जो होता है ये गुणाम नहीं होता है, यहाँ कोण होता है। ये थीटा जो होता है ये कोण होता है। देखिए ये जो लिखा हुआ साइन थीटा का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े तो हम आपको बताते हैं। देखिए साइन थीटा का स्क्वायर इसको ऐसे नहीं लिखते, ये क्या है ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन क्यूब थीटा को अगर साइन थीटा का होल क्यूब है, इसको साइन थीटा क्यूब, ये गलत होता है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी इसी तरह लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, ये जो है ये सही है। देखिए साइन इनवर्स थीटा, इसको पढ़ते हैं इनवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं इनवर्स, ये होता है 1/sin थीटा, ना कि साइन इनवर्स थीटा। ये क्या है गलत, ये आगे क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे। ये दुश्मन को मारने के लिए सहायता हथियार, दुश्मन को मारने के लिए सहायता हथियार का मतलब है हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन जो है त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम जो आएगा उसको दुश्मन मानिए, और उस दुश्मन को मारने के लिए हमें कुछ हथियार की जरूरत पड़ेगी, वो हथियार के रूप में इसको लेते हैं। चलिए जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो आप बचपन में ही याद किए होंगे, देखिए इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है, एक बार इसको प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए। जैसे a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद, ये तो इसको भी याद होगा, ये आपको याद रखिए, इसको याद देखिए कैसे रखते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है तो इसको लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसका ये भी फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ऐसे याद रखिए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा तो इसमें माइनस 2ab घटा दिए, और उसके बाद एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके अगर माइनस में दिए तो प्लस 2ab कर दिए। ये स्क्वायर वाला हुआ, अब क्यूब वाला करते हैं। देखिए क्यूब में बनते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। TI का मतलब होता है त्रिकोणोमेट्री आइडेंटिटी। मेन रूप से त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी में हमको 3 हीरो के बारे में जानना है। 3 हीरो, पहला A, दूसरा B, तीसरा C। तीनों हीरो के जानिए। देखिए पहला हीरो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ना पहले सीखिए। इसको पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पढ़ते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तीनों हीरो है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। आपको ये तीनों जब याद रहेगा तो ये आपको गुंडा के रूप में, मतलब इसको गुंडा समझिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन आपको हीरो का याद रखना रहेगा, हीरो याद रहेगा तो गुंडा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए चलते हैं, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हीरो है, इसको याद रखते हैं। हीरो का याद करके उसके बाद गुंडा को देखते हैं। देखिए ये हुआ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कौन चीज में है, इधर इस साइड जो है इधर प्लस में है तो उधर जाएगा किस में होगा, माइनस में होगा। ऑब्जर्व बात है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए ये यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर में, अगर ये स्क्वायर जब उधर जाएगा मतलब स्क्वायर बराबर का उस साइड जाएगा तो किस में होगा, रूट में होगा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए कॉस स्क्वायर थीटा
देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा किस में होगा माइनस में होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इधर क्या है स्क्वायर में है, स्क्वायर जब उधर मतलब स्क्वायर जब बराबर के इस साइड आएगा किस में होगा रूट में होगा। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हीरो दूसरा हीरो में आदि इसको रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए इधर टेन स्क्वायर किस में है माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार जब यहाँ पे स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में होगा रूट में होगा। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। उसी प्रकार देखिए सेक स्क्वायर थीटा किस में है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा किस में है माइनस में, उधर जाएगा तो किस में होगा प्लस में। इसके बाद इधर आएगा 1 किस में होगा माइनस में। उसी प्रकार से याद रखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हीरो नंबर 3 तीसरा हीरो में देखिए सी इसको मान लेते हीरो। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। देखिए ये कॉट इधर जाएगा बराबर को साइड प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये स्क्वायर उधर रूट बराबर को साइड जाएगा किसमें होगा रूट में होगा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए कॉट इसमें कॉट इधर किस में है माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब स्क्वायर बराबर उस साइड जाएगा किसमें होगा रूट में होगा। मेन रूप से आपको 3 हीरो का याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद रखिए। उसके बाद ये अपने आप इसी से रिलेटेड करके इसको याद रखिए हम जो पहले बताए हैं। उसके बाद देखिए इस विलन को याद रखिए। इसका उपयोग मतलब अच्छे प्रॉब्लम में इसका यूज होगा, मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूव करने वाला प्रॉब्लम होगा 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला, उसमें ये वाला फार्मूला का भी उपयोग होता है। देखिए इसको मान लीजिए पुराना हीरो, ठीक है पुराना हीरो। टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब देखिए साइन का कॉस का उल्टा क्या हुआ कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको लिखिए सेक। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस का उल्टा सेक बटे कोसेक, ये भी होता है। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन, साइन का उल्टा कोसेक हम पहले बता दिए हैं। कॉस का उल्टा सेक, इसको ऐसे भी याद रखिएगा। जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री कोण का मान जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितने हैं बोलो तेजी से। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है। कौन कौन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। फिर से बोलो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको याद रखना, मतलब अगर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो ये आपको मतलब लफ्ज बढ़ाता होगा, नहीं तो जो शुरू में पढ़ता है ना उसको लफ्ज पैबेन करता है। इसीलिए हम पढ़ देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। चलिए जानते हैं कहाँ से पढ़ना है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान को याद करना है। देखिए ये इधर है त्रिकोणमितीय अनुपात, इधर है कोण। कहाँ से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। चलिए जानते हैं इसको कैसे रीड करना पहले ये सीखिए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कितने तो पढ़ने के लिए भी नहीं आता है। साइन 0 डिग्री किसे कहते हैं इसको पढ़ना पहले सीखो कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद
कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 90 मतलब 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटिव, हिंदी में पढ़ते हैं अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान √3 होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। सेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, सेक 30 डिग्री का मान 2, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2/√3, सेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। जैसे हम पूछेंगे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1। हम पूछेंगे sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ऐसे याद रहना चाहिए फटाफट, जैसे कि नाम आपको याद रहता है। पूछेंगे sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ऐसे याद रहना चाहिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा तो आपको मतलब वैल्यू वाला प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। मतलब वैल्यू वाला प्रॉब्लम 1-2 एग्जाम में रहबे करता है। इसको कंठस याद रखना चाहिए, कंठस। जैसे पूछेंगे ये क्या है, बोलिएगा मार्कर है, तुरंत में। कौन, ब्लैक की वाइट, इस मार्कर का नाम वैसे याद रखिएगा। जिससे वीडियो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैमरा। इसको ऐसे याद रखिएगा, तब जाके तब इसको मतलब इसका यूज आप कर पाइएगा। नहीं तो याद करने का तो इसको बनाने का कैसे भी बना सकते हैं, देखिए इसको याद कैसे रखते हैं। मतलब 3 को मेन रूप से याद रखिए। देखिए साइन थीटा क्या हुआ, 0। साइन थीटा का उल्टा कौन सी होता है, कोसेक थीटा। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। साइन 30 डिग्री का मान दिया है 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसको उल्टा दीजिए, इसका हो जाएगा 2। साइन 45 डिग्री का मान हुआ 1/√2, तो इसको उल्टा दीजिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको उल्टा दीजिए, √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान हुआ √3/2, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसको उल्टा दिए। ऐसे ही आप कर देंगे। कॉस का इसको कॉस का उल्टा सेक, इसको कॉस के वैल्यू को मान को उल्टा दीजिएगा तो हो जाएगा सेक का। टेन को उल्टा दीजिएगा तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन के वैल्यू को उल्टा दीजिएगा तो कोसेक का हो जाएगा। उसके बाद सेक के उल्टा दीजिएगा तो हो जाए, मतलब कॉस को उल्टा दीजिएगा तो सेक हो जाएगा, सेक को उल्टा दीजिए कॉस हो जाएगा, टेन को उल्टा दीजिए तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अपने मतलब तो हो गया टेबल के थ्रू, लेकिन इसको लर्न कैसे, मतलब याद कैसे रख सकते हैं, हम आपको अपने तरीका से बताते। ये तो हो गया किताब के तरीका से इसे याद रखना। तो टेबल बना दिया, आपको याद करना है। लेकिन हम जैसे रखे थे, मतलब इसको जल्दी से याद रखने का, मतलब इसको जल्दी से याद रख सकते। 3 को याद रखिए, आपको 6 याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/√2, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। देखिए ये किस में, ये बढ़ रहा है। कॉस को इसको घटा दीजिए, कॉस को घटा दीजिए, मतलब इसका उल्टा ही होता है, लेकिन इसको घटा दीजिए। देखिए कॉस 90 डिग्री का मान भी उतना ही होता है जितना साइन 0 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 डिग्री का मान उतना ही होता है जितना साइन 30 डिग्री का होता है। साइन 45 डिग्री का मान जितना होता है उतना ही कॉस 45 डिग्री का होता है। जितना साइन 60 डिग्री का होता है उतना कॉस 30 डिग्री का होता है। इसको मतलब ऐसे याद रखिएगा, इसको घटा दीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा। tan 0 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1। देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ गलती हो गया था। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। उसी प्रकार क्वाड को बढ़ा के 90, जो tan 0 डिग्री का मान होगा क्वाड 90 डिग्री का मान होगा। जो क्वाड
जो tan 30 डिग्री का मान होगा cot 60 डिग्री का मान होगा। इसको ऐसे करके याद रखिएगा, याद हो जाएगा। उसी प्रकार sec 0 का मान कितना होता है 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, sec 45 डिग्री का मान √3, sec 45 डिग्री का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। उसी प्रकार कोसेक को उल्टा मतलब 90 से धकेल दीजिए, उसको 90 से धकेल करके इसको 0 से बढ़ते 90 गया, उसको 90 से धकेल के 0 कर दीजिए। इसे sec 0 का मान होता है 1, तो उसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ दिया है sec 60 डिग्री का मान कितना दिया है, sec 60 डिग्री का मान दिया है 2। उसी प्रकार इसका आधा मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, सबका आधा आधा करके आधा रखिएगा, हो जाएगा। इसे दिया है sec 90 डिग्री का मान कितना है इन्फिनिटी। उसी प्रकार जो होगा कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा इन्फिनिटी। इसको ऐसे याद रखिए। है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब होता है जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने से पहले ये जानते हैं। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का। देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का क्या बोलते हैं एच। एच का मतलब क्या होता है, वहां देखिए लिखा हुआ है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं कर्ण। देखिए ये क्या होगा, ये लंब है कि आधार, ये आप कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि ये लंब है कि आधार। इसको बताइए ये लंब है कि आधार, ये आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, हम अभी बता देते हैं क्योंकि पहले बता दी है। देखिए ये न्यून कोण है, न्यून कोण क्या है थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है पी। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब वहां देखिए लिखा हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है लंब। उसके बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब क्या होता है आधार। देखिए कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोण मतलब 3 गो कोण जो दिया होता है, 3 गो कोना ओकरा जोड़बैत कते होइ छै 180 डिग्री होइ छै। तीनों कोना के जोड़बै तऽ 180 डिग्री होइ छै। अगर ई 90 छै, ई छै थीटा, ई कते होइके चाही जे कि 180 पुरि जेतै। अब जरूरी सी बात छै ई 90 छै, ई थीटा छै, तऽ एकरा होइके चाही 90 माइनस थीटा। तीनों के जोड़बै तऽ 180 पुरि जेतै। देखिए 90 डिग्री, उसके बाद थीटा, उसके बाद 90 माइनस थीटा। तीनों के जोड़ देवे तो 180 पुरि जाए। थीटा थीटा कट के 90 90 180 डिग्री पुरि गेलै। यहाँ पे कोनो त्रिभुज होइ छै, त्रिभुज के तीनों कोण के योग 90 डिग्री होइ छै। तो एक कोण 90 डिग्री, एगो न्यून कोण, न्यून कोण होइ छै। न्यून कोण से छोटा ही होता है, न्यून कोण ही होता है, न्यून कोण ही होता है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। वही बोलता है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जानने का है। देखिए घर में सुने होंगे दुमहिया सम, दुमहिया दोष, मतलब एकरो ने बोले छे हमरो ने बोले छे। यह फार्मूला के मतलब है दुमहिया सम के तरी फार्मूला याद रख सके छी। जैसे sin 90 माइनस थीटा कौन चीज है cos, वह cos 90 माइनस थीटा sin हो जेते, वह लिखल छे। tan 90 माइनस थीटा cot, cot 90 माइनस थीटा दुमहिया सम के तरह tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा cosec, तो cosec 90 माइनस थीटा sec। दू मो अगर sec कर लके, अगर sec 90 माइनस थीटा बोल लके cos, अथी sec 90 माइनस थीटा बोल लके cos, और cos 90 माइनस थीटा बोल लके sec। दुमहिया sin cos में चले छे, tan cot में चले छे, sec cosec में चले छे। ये दुमहिया sec के cos, cos के sec, कब जब 90 माइनस थीटा रहे छे। इसका मतलब 3/2, 3/2 में आपको ये जानना पड़ेगा कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। आपको तो होशियार आदमी ज्यादा मतलब बेवकूफ वाला काम करता है, वही इसी तरह से आपको, आप होशियार होके बेवकूफ वाला काम नहीं करना है। आपको जब भी हर मतलब नीचा में ये सब दिखे, नीचा में ये सब दिखे तो आपको क्या करना है, जब नीचा में आपको ये सब दिखे तो आपको दिमाग में आ तो भाग
या तो गुना, तो गुना या तो भाग, गुना भाग दोनों आप काम करने के लिए तैयार होना। यदि त्रिकोणमिति 10वां हम पढ़ रहे हैं, मतलब यदि त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम बना रहे हैं, अगर उसके नीचा में रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये सब तीनों रहे तो आपको दिमाग में दो ही चीज आना चाहिए, गुना और भाग। जब हर में ये दिखे तो आपको गुना और भाग होना चाहिए। किस से? अगर मैं प्लस में है तो माइनस से कीजिए गुना और भाग, अगर माइनस है तो प्लस से कीजिए गुना और भाग, अगर माइनस है तो प्लस से कीजिए गुना और भाग, अगर प्लस है तो माइनस से कीजिए गुना और भाग। हम इस पूरे वीडियो में क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला था, मतलब आपके प्रॉब्लम में यूज होगा, हम पूरे ही बता दिए हैं। इतना अगर याद कीजिएगा तो एक मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, पूरा प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।